हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आज के सेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। EduACS ने पिछले 4-5 दिन पहले एक वीडियो बना के एक आप लोग को समझाने की कोशिश करी थी कि अभी मार्केट में हर साल की तरह इस बार भी काफ़ी न्यूज़ चल रहे हैं, जिससे अभी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। बाकी नीट के जो बुलेटिन ने हर चीज़ों के ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी कर दी है। सबसे मेजर चीज़ जो डिसीजन चल रहा था पहले कि ये जो नीट यूजी का एग्ज़ामिनेशन है इस साल का 2023 का कौन कंडक्ट कराएगा, एनटीए कंडक्ट कराएगा कि एनएमसी कंडक्ट कराएगा। तो अभी आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस बार का भी एग्ज़ामिनेशन एनटीए ही कंडक्ट करवाने वाला है। और एनटीए का एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराएगा, स्कोर कार्ड देगा। स्कोर कार्ड देने के बाद जो काउंसलिंग की जिम्मेदारी रहेगी वो सेंट्रल लेवल पे एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करेगी काउंसलिंग, और बाकी जितने भी स्टेट्स के डीएमईज़ हैं वो काउंसलिंग सभी स्टेट्स के डीएमईज़ करेंगे। सेकेंड चीज़, जो नीट यूजी का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने वाला है उसमें जो सिलेबस है वो क्या आने वाला है, उसमें क्या कोई सिलेबस रिडक्शन हुआ है, इसके ऊपर भी लेके काफ़ी मीट्स काफ़ी रूमर्स चल रहे थे। तो बुलेटिन से ये भी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो 2022 का सिलेबस था सेम वही सिलेबस इस बार भी आ रहा है। पूरा एनसीईआरटी कवर करके जाना है। सिलेबस में कोई भी रिडक्शन, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। सेम सिलेबस कॉपी हुआ है लास्ट ईयर पे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एज लिमिट को लेके चल रही थी कि एज लिमिट में कुछ रिडक्शन या रिलैक्सेशन आने वाला है। तो एज लिमिट भी आपकी 2022 की तरह पूरी सेम टू सेम है। एज लिमिट में भी कोई भी लिमिट नहीं है। कोई भी बच्चा नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। और कोई भी स्टेट का बच्चा, कोई भी स्टेट बोर्ड से जो बच्चा पास हो या परस्यू हो, कोई भी सीबीएसई से पास हो, परस्यू हो, या आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई ओपन से, प्राइवेट से, कोई भी किसी ने भी क्लास 12 50% एटलीस्ट मार्क्स से किया है जनरल कैटेगरी के अंदर और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो ही इज़ एलिजिबल टू फिट द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नीट यूजी का फॉर्म हमारा स्टार्ट हो चुका है 6 मार्च से और इसका लास्ट डेट रहेगी 6 मई तक। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। हर साल स्टूडेंट्स जल्दबाजी में, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में, थोड़ा सा प्रेशर में कि जल्दी फॉर्म फिल करें, ये जिम्मेदारी ख़त्म हो, काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। अगर आपने नीट का बुलेटिन खोल के पढ़ा होगा तो उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि बाद में एक बार कोई भी आप डाटा फिल कर रहे हो या कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो सबमिट का बटन क्लिक करने से पहले अपनी द्वारा दी गई सारी जानकारी को, सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। इन केस अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत गई है तो बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। काफ़ी बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर चीज़ों को समझ के आप सही से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए जिसमें कोई भी गलती ना हो। जो भी बच्चे किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, आप सभी को अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, सपोज़ कर लिए 1 अप्रैल 2022 से पहले का है, मार्च का है, फरवरी का है या जनवरी का है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे 1 हफ्ते से 10 दिन में बन जाते हैं। आप सर्टिफिकेट नया बनवा लीजिए इस साल का और उसके बाद फिर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए जिसमें आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी कैटेगरी चेंज करने के लिए। बिकॉज हर साल काफ़ी क्वेरीज ऐसी आती हैं जिसमें देखा जाता है कि सर मैं ओबीसी था लेकिन मैंने जनरल फिल कर दिया, अब क्या मैं ओबीसी का बेनिफिट ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तो बाद में आपको मौका नहीं मिलता है, इसलिए फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको ये जिम्मेदारी देखनी है अपनी। सेकेंड चीज़, काफ़ी बच्चे हमारे इंडिया के अंदर ओबीसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम सभी को पता है कि अगर कोई ओबीसी का रिलैक्सेशन ले रहा है, कैटेगरी बेनिफिट ले रहा है, तो आपको ओबीसी में आपका एनसीएल होना ज़रूरी है, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आना ज़रूरी है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आ रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे ओबीसी मेंशन ना करें एप्लीकेशन फॉर्म में, आप जनरल की तरह ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अगर आपने ओबीसी मेंशन कर दिया और एनसीएल का सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए काउंसलिंग में, तो आपको जनरल की तरह काउंट किया जाएगा लेकिन सीट आपकी ओबीसी में आएगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले देखना है। एक मेजर चीज़ जो होती है, जो आपकी ये पूरी नीट की जर्नी चलेगी, अभी आपका फर्स्ट स्टेप चल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, इसके बाद आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, आप उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, फिर आप अपने स्कोर या ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और काउंसलिंग में आपको सीट मिलेगी, फिर आप ज्वाइनिंग करोगे। ये पूरा प्रोसेस अगले 4-5 महीने तक आपका चलता रहेगा। तो जो भी कम्युनिकेशन आपका मेडिकल कम्युनिटी से होगा, एनएमसी से जो भी आपके पास कम्युनिकेशन होगा, एनटीए से आपके पास जो भी कम्युनिकेशन होगा, फर्दर चल के एमसीसी से आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन वो आपको कैसे करते हैं, वो आपके फ़ोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे करते हैं। तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से देखना है
किसी और का अननोन पर्सन का, किसी भी साइबर कैफ़े का थर्ड पर्सन का फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी यूज़ नहीं करनी है। आप अपना ही फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को यूज़ करें, या अगर आपके पास इन केस कोई प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली मेम्बर का या किसी वेल नोन पर्सन का आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यूज़ करें, बिकॉज सारा फर्दर कम्युनिकेशन इसी के ऊपर होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इंडिया से बाहर बैठ के इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, जो एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, फॉरेनर्स कैटेगरी के होंगे। तो अगर आपका जो फ़ोन नंबर है वो इंटरनेशनल फ़ोन नंबर है, इंडियन फ़ोन नंबर नहीं है, तो आपको साथ में कोई भी इंडियन अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी यूज़ करना है, बिकॉज जो इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स होते हैं उस पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, मैसेजेस नहीं आ पाते, जिससे स्टूडेंट को फर्दर आगे प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें देखने में तो छोटी लग रही हैं, लेकिन जब आप काउंसलिंग में आगे बढ़ते हो, इस नीट की जर्नी में आगे बढ़ते हो, तो छोटी छोटी गलतियों से ही आगे चल के रुकावट होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी चीज़ को स्मूथ वे में करना चाहिए, ना कि कोई घबरा के जल्दबाजी में जल्दी ख़त्म करना कोई काम को ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक से ख़त्म करना किसी भी काम को ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ये सब देख के चलना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देख के चलनी है। हर साल की तरह इस बार जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी कोड्स होते हैं। जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, जो बच्चों ने क्लास 12 पास किया है, तो उन्होंने क्लास 12 या लास्ट एजुकेशन का जो उसका मोड है उसके हिसाब से आपके कोड्स होते हैं, जिसको एलिजिबिलिटी कोड्स बोलते हैं। 1 से लेके 7 तक कोड होते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं ये 7 कोड भी कौन से होते हैं। कोड नंबर 1 में वो सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो फ़िलहाल अभी अपना क्लास 12 परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट्स बोर्ड से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार, गुजरात, एमपी, कहीं किसी भी बोर्ड से हो, एनआईएस से हो, प्राइवेट से हो। सारे बच्चे जिनका भी रिजल्ट नहीं आया, जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका एग्ज़ाम अभी आगे चलेगा, आप सभी को कोड नंबर 1 डालना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कोड नंबर 1, 2 और 3 सबसे इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं। कोड नंबर 2 में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिनका क्लास 12 वो अपना क्लास 12 पास कर चुके हैं, चाहे 2022 में पास किया हो, चाहे 2020 में पास किया हो, चाहे 2015 में पास आउट किया है। आपने कभी भी अपना क्लास 12 पास कर लिया है, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या प्राइवेट ओपन बोर्ड से, अगर आपने अपने क्लास 12 को पास कर चुके हैं तो आप अपना कोड नंबर 2 डालेंगे। और कोड नंबर 3 कौन डालेंगे? वो सारे स्टूडेंट्स जो अपना क्लास 12 पास कर चुके हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसमें से किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने अपना 11-12 पास किया है, तो आपको कौन सा बोर्ड कोड डालना है? कोड नंबर 3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम किसी स्टेट बोर्ड से पास है तो कोड नंबर 3 जाएगा, और किसी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से या एनआईएस प्राइवेट से पास है तो कोड नंबर 2 जाएगा। ये 3 मेजर कोड्स हैं जो कि 95% बच्चे इसको डालेंगे। कोड नंबर 4 में कौन सारे बच्चे आ जाते हैं? वो सारे बच्चे जो अपना क्लास 12 पास कर चुके हैं और उसके बाद किसी अदर पैरामेडिकल कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं पे ध्यान दीजिएगा, परस्यू कर रहे हैं, पास नहीं कर चुके हैं। इट कैन बी लाइक आप बीएमएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, बीयूएमएस कर रहे हो, बीएसएलपी कर रहे हो, बी फार्मेसी कर रहे हो, बीएसएलपी कर रहे हो, इस तरह का कोई भी आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो आपको कोड नंबर 4 डालना है। कोड नंबर 5 उन सारे बच्चों को डालना है जो अपना क्लास 12 पास कर चुके हैं और अब बीएससी के किसी ईयर में हैं। यू कैन बी इन योर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, देन यू हैव टू फिल द कोड नंबर 5। कोड नंबर 6 इसको डालना है जो अपना क्लास 12 पास कर चुके हैं और उसके बाद अपना कोई भी मेडिकल रिलेटेड या पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्स को भी पास कर चुके हैं, यानी कि एक तरह से बोले तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। इट कैन बी आपने बीएससी कर लिया है, आपने बी फार्मेसी कर लिया है, आपने बीएसएलपी कर चुके हो, आप बीएचएमएस, बीयूएस या आयुष का कोई कोर्स कर चुके हो, यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट नाउ, ठीक है, आपने उसको पास कर लिया, देन यू हैव टू फिल द कोड नंबर 6। और कोड नंबर 7 वो सारे बच्चों को करना है जिन्होंने अपना 11-12 देश से नहीं विदेश से किया है, यानी कि अब्रॉड से किया है। आप फॉरेनर स्टूडेंट भी इसके अंदर आ सकते हैं, ओसीआई भी आ सकते हैं, पीआईओ भी आ सकते हैं और एनआरआईज भी आ सकते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने 8 तक की एजुकेशन, 9 तक की एजुकेशन इंडिया से करी है, लेकिन उसके बाद आप बाहर कहीं चले गए, दुबई चले गए, कतर चले गए, सऊदी चले गए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, किसी भी कंट्री में आप चले गए और वहाँ पे जाके आपने 11-12 पास किया है, वो डिग्री आप यहाँ पे लगाने जा रहे हो, तो आपको कोड नंबर 7 फिल करना है। ये कोड 7 होते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं 30 सेकंड्स के अंदर कि कौन से 1 से लेकर 7 कोड। कोड नंबर 1 में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो क्लास 12 परस्यू कर रहे हैं। कोड नंबर 2 में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो क्लास 12 पास कर चुके हैं, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या प्राइवेट बोर्ड से। कोड नंबर 3 में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो क्लास 12 पास कर चुके हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से। कोड नंबर 4 में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो परस्यू कर रहे हैं अपना कोई भी पैरामेडिकल कोर्स। और कोड नंबर 5 में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो परस्यू कर रहे हैं अपना बीएससी। कोड नंबर 6 में आ जाएंगे वो सारे बच्चे जो अपना ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं किसी भी मेडिकल कोर्स से। और कोड नंबर 7 से वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो भी इंडिया से बाहर जिन्होंने अपने 11-12 किया है। ये कोड्स आपको ध्यान से डालने हैं।
कोड डालने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपनी अपलोडिंग करेंगे। कुछ तो आपको बेसिक डिटेल डालनी है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे हमने बताया था, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स जो आपकी हैं, आधार की डिटेल्स डालनी है, आपका एड्रेस डालना है, सेंटर सेलेक्ट करना है, सेंटर नंबर 1 2 3 कहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर डालना चाहते हो, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, एडिशनल डिटेल्स डालनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड पे ध्यान दीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी लगनी है, जेपीजी और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लगनी है, जेपीजी फॉर्मेट में लगाना है, 200 केबी के अंदर होनी चाहिए। सिंपल है, कोई इसमें खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 10 फिंगर के आपके थंब इंप्रेशन लगने हैं। कभी भी पूरी लाइफ में, केवल नीट के एग्जामिनेशन में नहीं, कहीं पे भी आप अपना थंब इंप्रेशन लगाते हो या फ़ोटो लगाते हो इस टाइप की चीज़ों में, तो वाइट बैकग्राउंड होना ही चाहिए, बिकॉज वाइट बैकग्राउंड में आपकी क्लैरिटी हाई आती है। तो फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में जाएगा, सिग्नेचर आपकी वाइट बैकग्राउंड में जाएगी, और सिग्नेचर का कलर भी आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, और अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। ये सब 200 केबी के अंदर से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपने क्लास 12 का सर्टिफिकेट, आप जो आपका पास हो चुका है, भले आप क्लास 12 पर परस्यू कर रहे हो, तो क्लास 10 की मार्कशीट सभी बच्चों के पास होगी। क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना है। एड्रेस प्रूफ में फ्रंट बैक में 2 जगह पे, सपोज़ कर लिया आधार कार्ड में होता है, तो वो उस तरह से अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करके अपना सबमिट बटन क्लिक करना है। लेकिन सबमिट का बटन सबमिट करने से पहले, कोई भी डाटा सबमिट करने से पहले आपको बहुत बार देख लेना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, बाय मिस्टेक, गलती से भी टाइपिंग मिस्टेक में कोई गलती ना हो गई हो, नाम में, सरनेम में, मदर नेम में, फादर नेम में, एड्रेस में। इस तरह से आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल करिए, ठीक है। जो भी अपना आपका जो भी परमानेंट एड्रेस रहेगा, वही चल के आप उसी स्टेट का आपको स्टेट कोटा मिलेगा। उसके अलावा एडिशनल में जो कुछ स्टेट्स के रहते हैं रूल, जैसे किसी ने 11-12 दिल्ली से करके रखा है, तो उसको दिल्ली का कोटा प्लस अपना स्टेट का कोटा अलग से मिल जाएगा। तो सिंपल से चीज़ें हैं, आप इसको तो देखते हैं, सही से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पे जो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके एडविसेस टीम से भी हेल्प ले सकते हो। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट बताएगी कैसे फॉर्म को फिल करना है। उसके अकॉर्डिंग भी आपने सही से फॉर्म को फिल करें। उसके बाद आगे अपनी नीट की जर्नी की प्रिपरेशन करते रहें, अपने सिलेबस को कवर करते रहें। अभी भी एग्जामिनेशन से पहले, कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन होते हैं। हर साल हम लोग स्टूडेंट्स को समझाते रहते हैं कि आप किसी भी न्यूज़ से अट्रैक्ट मत होइए। कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी अगर, तो आपको पता चल ही जाएगा सारे इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। लेकिन कई बार जो छोटे छोटे पॉपअप्स आते हैं, जो न्यूज़ आती हैं, उससे हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है, फोकस टूट जाता है, और हम अपनी पढ़ाई छोड़ के बहुत सी फिजूल की चीज़ें अपने दिमाग में लेके आते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा ही टाइम वेस्ट होता है और हम अपने गोल से खिसकते हैं। तो अल्टीमेटली अपना आपको प्रिपरेशन करनी है नीट के एग्जामिनेशन की, जिसमें जितने बेस्ट से बेस्ट आप स्कोर लेके आओगे, उसमें आपकी बेस्ट से बेस्ट ऑल इंडिया रैंक आएगी, और जितनी अच्छी आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी, उतने अच्छे आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। फ्रेंड, एडुएसएस आपका ये प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सालों से नीट की काउंसलिंग कराता रह रहा है। आपको उस काउंसलिंग की जो भी प्रिपरेशन करनी है, आप एडुएसएस का ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके, या एडुएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट eduss.com पे जाके आप अपने सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कौन से स्टेट की क्या लास्ट ईयर क्या फ़ीस थी, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या फ़ीस थी, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या फ़ीस थी, कहाँ पे क्या कट ऑफ पे कॉलेज मिलते हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कट ऑफ जाता है, प्राइवेट में क्या कट ऑफ जाता है। तो वो सब देख के आप अपनी खुद की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि काउंसलिंग कैसे करना है। बेसिकली काउंसलिंग की प्रिपरेशन का जो जॉब रहता है, वो खास करके पेरेंट्स का रहता है। तो आप वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, और अपनी नीट की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल गाइड यू कि हाउ टू गो फॉर द काउंसलिंग, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो और अच्छे से एग्जाम देके एक अच्छा स्कोर ला के आप अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुँच सको। फ्रेंड्स, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड फर्दर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर